तो काम करना किया जाए तो दो तरीके हमारे पास, एक तो सिस्टम के मुताबिक काम किया जाए और दूसरा तरीका अपनी ओन स्टाइल में किया जाए। तो आप ओन स्टाइल में भी कर सकते हैं। जैसे कई लोग दिमाग लगाते हैं मैं पर्चा छपवा दूं, अखबार में निकलवा दूं, एक रिक्शा वाला ले आता हूं, मैं उसको दूंगा 500 रुपए, पूरे शहर में चिल्ला चिल्ला के बताएगा 10,000 लगाओ, 2 बनाओ, 40,96,000 कमाओ। हैं? कर सकते हो। हैं? ये अपनी ओन स्टाइल है। इससे डायमंड बनोगे कि नहीं बनोगे हमारी गारंटी नहीं है। जो लोग सिस्टम पे हैं उनकी गारंटी हम लेते हैं, और जो लोग सिस्टम पे नहीं है उनकी गारंटी भगवान लेगा, हमें नहीं मालूम। आपको देखना है। अपने स्टाइल से काम करके आप 1 साल में भी डायमंड बन सकते हो, और 5 सकती है, 10 साल और 25 साल भी लग सकती हैं। और सिस्टम के मुताबिक काम करके 3 से 5 साल में गारंटी है कि बन जाओगे। क्योंकि जो सिस्टम यहां पे बनाया गया है, जो चीजों को यहां पे शामिल किया गया है, वो करोड़ों लोगों के ऊपर प्रयोग की गई है। 150 कंट्रीज के अंदर 70 सालों से उन पर प्रयोग किया गया है, और ये डिसाइड किया गया है ये करने से ये होगा और ये करने से ये नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सिस्टम को मानना चाहिए या अपनी स्टाइल गुजरनी चाहिए? उसमें क्या करना चाहिए? सिस्टम प्रूवन है, और इसीलिए बार बार बोला जाता है। कई लोग हैं नहीं बोले, मानते नहीं है कि भाई ये मना क्यों कर रहे हैं, दिमाग मत लगाओ, आखिर कोई ना कोई तो चक्कर होगा, मैं तो लगा के देखूंगा। हैं? मैं ऐसे कैसे मान सकता हूं? ठीक है जी, लगा लो, 2-4 साल लगा के देखते, फिर या तो बिजनेस से आउट ही हो जाते हैं, और नहीं तो फिर बोलते नहीं सर सिस्टम से ही होगा, हमें समझ में आ गया। एक बंदा था, गाजियाबाद स्टेशन पे गया, उसने देखा कि वहां पे ट्रेन खड़ी है जिसमें उसको चढ़ना था, और उसमें इतनी भीड़ कि उसमें कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं। तो उसने चालाकी चली, दिमाग चलाया, और एकदम से चिल्ला के बोलता इस डब्बे में सांप है, और इतना बोलते पूरा डब्बा खाली, और जाके मजे से चद्दर बिछा के और मजे से चद्दर ओढ़ के, एक बिछाई और एक ओढ़ी, पूरा डब्बा खाली था, और आराम से सो गया। बोला फालतू लोग हैं, मरे जा रहे थे, मिल गई ना सीट, और आराम से सोता रहा। सुबह हो गई, चाय वाला आया तो पूछता भाई कौन सा स्टेशन आ गया? तो बोलता गाजियाबाद ही है। तो उसने पूछा क्यों भाई, ये वहीं खड़ी है ट्रेन? बोले नहीं ट्रेन नहीं खड़ी, इस डब्बे में सांप था तो ट्रेन इसको काट के चली गई। तो लगा लो दिमाग, सिस्टम वाली ट्रेन चली जाएगी। क्या करना चाहिए फिर? सिस्टम के मुताबिक चलना चाहिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिस्टम के हिसाब से चलने के लिए कोई ऐसी आपको भगत सिंह वाला फांसी पर लटकाने का कोई चक्कर नहीं है, मंगल सिंह की तरह कोई गोली नहीं खानी पड़ेगी। सिस्टम पे चलने में कोई लोहे के चने नहीं चबाने। सिस्टम बहुत आसान है और बड़ा सिंपल है। सिस्टम ने सारी चीजों को कैलकुलेटेड करके दिया हुआ, सारी एक्टिविटी आदमी जिस दिन से ज्वाइन करता है उस दिन से लेकर के जिस दिन तक डायमंड बनेगा उस दिन तक की सारी एक्टिविटी है। FIM है, 8 स्टेप ट्रेनिंग है, बनाया नहीं बनाया, कोड ट्रेनिंग है, ग्रुप मीटिंग है, दिशा ट्रेनिंग है, सक्सेस ग्रुप सेमिनार है, और डायमंड सेलिब्रेशन है। तो आप लगातार अगर उसमें आते रहेंगे और उन सारे कामों को करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। तो सिस्टम बोलता है कि जैसे कि अगर हम बात करें 8 स्टेप के बारे में, आप लोग ट्रेनिंग में अगर जाएंगे तो वहां 8 स्टेप के बारे में बताया जाता है। लेकिन कितने लोग इच्छुक हैं कि सर उसमें से हमें कुछ ऐसे काम की बात बता दो जिससे जल्दी डायमंड बन जाए? कितने लोग इच्छुक हैं? तो मैं उसकी 4 बात आपको बता देता हूं और डायमंड बन जाओगे आप लोग। जानना चाहते हैं सारे लोग? तो उसमें एक स्टेप आता है लिस्ट वाला। क्या आता है? तो जिन लोगों को लगता है 10,000 की टीम कैसे बनेगी, मेरे संग 10,000 लोग कैसे आएंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं आपको 10,000 लोगों को लाने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी खुद की लिस्ट बना के तैयार करनी है। ऐसा कर सकते हैं? कितने लोगों को लगता है ऐसा तो कर लेंगे भाई? लिस्ट बना सकते हैं। जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं, लिस्ट एक बार बना के पेपर पे लिखनी है। उसमें कोई मुश्किल काम है? उसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई खतरा, कोई घाटा, कहीं से कोई ताना वाना सुनने के लिए मिल सकता है क्या? नाम ही तो लिखने,
किसी का भी लिख लो, यस या नो। और एक बात याद रखना, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा। लिस्ट एंड बिजनेस एंड। आज आप लोग इस हॉल में बैठे हो, मेरी टीम में हो, भले आप मेरी लिस्ट में नहीं हो लेकिन मेरी टीम की लिस्ट में हो, इसीलिए आप लोग यहां हो। अगर आप किसी की लिस्ट में नहीं होते तो आप लोग यहां नहीं होते। होटल वाले लोग क्यों नहीं बैठे यहां पे? क्योंकि वो किसी की लिस्ट में ही नहीं है। वो लिस्ट में आ जाएंगे, हो सकता है आज मीटिंग से जाते जाते कोई ना कोई लिस्ट में लिख लेगा उनको, तो अगली बार वो भी बैठे होंगे मीटिंग में। सबसे बड़ी बात है, आप सबसे पहले अपनी खुद की लिस्ट बनाओ। ऐसा कर सकते हैं? और लिस्ट में जिन लोगों का भी आप नाम लिख रहे हैं, वो व्यक्ति यस बोले या बोले नो, और इनडायरेक्टली आपको बोलेगा 100 का नोट लो, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। हर बंदे से जिसका नाम लिखा है वो हां बोले या ना बोले, आपको 100-100 रुपए देता रहे, तो कितने लोग ऐसे हैं जो 100-200 लोगों का नाम तो लिख डालेंगे? 100-100 रुपए मिल रहे हैं एक एक नाम पे, सब पक्का। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, क्या लगता है आपको, आप अपने साथ में 100 लोगों का नाम लिख सकते हैं, यस या नो? सारे लोग। और उन 100 लोगों को एक एक करके अलग अलग समय पे कहीं भी वेन्यू में लाके, या उनके घर पे जाके, या उनकी दुकान पे, या उनके खेत पे, जिधर भी मिले उनको प्लान दिखाना है। और एक एक करके अगर हम उन लोगों को प्लान दिखाते हैं तो क्या लगता है, उन 100 लोगों में से पेरेटो के नियम के अनुसार अगर 20 लोग हमारे साथ आ जाते हैं और 80 लोग उसके लिए मना कर देते हैं, इतना काम हमारे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? संभव है? पक्का। अगर 20 लोग भी हमारे साथ आते तो 20 सेल करने पे हमारे पेयर कितने बनेंगे? 10। और इनकम कितनी होगी? 10,000। हमने 100 लोगों को प्लान दिखाया, 100 में से 80 लोगों ने मना कर दिया, 20 लोगों ने हां बोला, फिर भी हमें 10,000 रुपए मिले। कितने मिले? तो एक व्यक्ति से कितना पड़ गया? कितने पड़ गए? गणित ठीक है आपका? कितने पड़ गए? चाहे उसने हां बोली या ना बोली, लेकिन हमें हर व्यक्ति से 100 रुपए मिल रहे हैं। हाँ जी। तो इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब डायमंड कैसे बनेंगे? हमारे साथ हमारी लिस्ट में से 20 लोग आए, उन 20 में से 10 लोग भी अगर एक्टिवली काम करने वाले हैं, कितने? और सेम डुप्लीकेशन उन लोगों ने भी यही कर लिया, उन लोगों ने भी अपनी 100-100 की लिस्ट बना ली और उस पर जाकर के प्लान दिखाया, और उन लोगों के संग में ज्यादा नहीं, 20-20 नहीं, उनके साथ 10-10 लोग भी अगर आ गए, तो अगले स्टेप में आपके साथ कितने लोग आएंगे? नई 100 की टीम बन जाएगी और इनकम 10,000 की जगह 50,000 की होगी। कितनी होगी? 50,000। अब जो हमारे साथ 100 लोग जो आए हैं, अगर ये 100 लोग भी अपनी 100-100 की लिस्ट बना के और उनके ऊपर काम करें, और इनके संग में भी 10-10 लोग भी अगर आ जाते हैं, तो तीसरे स्टेप में हमारी टीम बनेगी 1,000 की और इनकम आएगी 5 लाख। कितनी आएगी? और चौथे स्टेप में अगर ये 1,000 लोग भी अपने संग 100-100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और इनके संग में भी 10-10 लोग अगर आ गए, तो हमारी टीम बनेगी यहां पे 10,000 की और इनकम होगी 50 लाख, और हम बन जाएंगे डायमंड। क्या बन जाएंगे? डायमंड। तो लिस्ट की ताकत है, एक व्यक्ति अकेले के दम पे 10,000 लोगों को नहीं मिल सकता, 10,000 लोगों को जान सकता है, लेकिन लिस्ट के माध्यम से, एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वो लाखों लोगों को भी अपने संग लेके आ सकता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि गणेश जी ने दूध पिया, ऐसा सुना था? अच्छा, आपने देखा भी था? आज तक मीटिंग में एक ही व्यक्ति मिले मुझे जिन्होंने देखा था। अच्छा, आपने भी देखा? 2 मिल गए सर, अब मैं बता दिया करूंगा। लेकिन पता आज तक मुझे ऐसा, मैंने इसको बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, अरुणाचल में, मुंबई में, पंजाब में, सब जगह पूछा, सबने यही बोला, हाँ जी हाँ हमने सुना था। अभी देखा 2 ही लोगों ने, खैर, लेकिन पता सबको कैसे चल गया? कैसे पता चला?
कहीं पिया होगा, मान लो सर के घर में पिया, सर के सर पड़ोसी थे, बोल दिया सर हेलो हमारे वाले गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो इनको पता चल गया। और इनके कोई साड़ू साहब गाजियाबाद में है, तो इन्होंने उनको फोन करके बोल दिया हेलो इधर हमारे गांव वाले जो गणेश जी पी रहे हैं दूध, तो यहां गाजियाबाद वाले भी ट्राई करने लग गए। उनका कोई पहचान वाला चंडीगढ़ में, तो वो वहां पे भी ट्राई कर रहे हैं। और ऐसे कर करके हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो, इंग्लैंड में भी अगर कोई जानने वाला है, अमेरिका में भी अगर कोई बंदा बैठा है, कनाडा के अंदर भी बैठा है, हेलो इंडिया वाले पी रहे हैं ट्राई करके देखो, उधर भी लेकर के लगे धुआंधार। और पूरी दुनिया के कोने कोने तक ये खबर फैल गई। यस या नो? तो ये होती है माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन, इसके द्वारा हर आदमी तक पहुंच जाता है। इसके लिए कोई टीवी मीडिया में इश्तेहार देने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ये सारी चीजें फैलने लग जाती हैं और लोगों तक पहुंच जाती हैं। और ये ताकत, इस ताकत को हम लोग अफवाहों के रूप में मिसयूज करते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए कि चोटी कट गई वो मर गया है, और पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैलाते रहते हैं। उसकी जगह अगर इसको, ताकत को अफवाहों की जगह पर एक करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाए, तो हम बिना मीडिया के, बिना अखबार की इश्तेहार के भी पूरे हिंदुस्तान के जन जन तक सेब शॉप का नाम पहुंचा सकते हैं और उनको अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। यस या नो? ये संभव है कि नहीं? तो इसके लिए जरूर है कि हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें। उसके लिए हम प्रॉपर अपनी लिस्ट बनाएं, और किस व्यक्ति को हमने बता दिया और किस व्यक्ति को नहीं बताया, ये लिस्ट के माध्यम से टैली किया जा सकता है। शादी होती है घर में, तो शादी होती है जब इनविटेशन की पहले हम क्या बनाते हैं, और लिस्ट ना बनाई जाए तो किसी किसी को तो 5 बार इनविटेशन दे देंगे, सर आना पड़ेगा, हाँ देखो आना है आपको, और कोई छूट ही जाएगा। ऐसा है कि नहीं? तो लिस्ट अगर रहती है तो क्या करते हैं, टिक करते जाते हैं, इनका कार्ड पहुंच गया, इनका वहां से लौट के आएंगे तब पहुंचा देंगे, इनका ऐसे पहुंचेगा। ऐसे लिस्ट होती है अपने बिजनेस में भी, तो अपन ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि भैया इनको मैंने प्लान दिखा दिया है, इनका फॉलोअप होना बाकी है, और इन्होंने साइन अप करा दिया, इनकी डीडी उठानी है। जब लिस्ट होगी तभी तो कैलकुलेशन बनेगा। यस या नो? तो गाजियाबाद टीम लिस्ट के मामले में सबसे नंबर 1 रहेगी। एक एक बंदा जो आज इस हॉल के अंदर बैठा, सारे लोग अपने घर जाके अपनी लिस्ट बना लेंगे, पक्की बात है। अब दूसरा काम क्या करना होता है, लोगों को प्लान दिखाना है। क्या करना है? प्लान दिखाना है, अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन देनी है। तो इसके 2 तरीके, अगर आपको प्लान दिखाना आता है तो आप जाकर के खुद ही प्लान दिखा सकते हैं, और प्लान दिखाना नहीं आता है तो आप अपने अपलाइन को लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर प्लान दिखाना नहीं आता तो आप सीख लो, यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। भले आप सीख चुके हैं, आप ना भी दिखाएं, अपलाइन से दिखवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। मे भी कि अगर आप कहीं शादी में गए हुए हैं और वहां पे कोई बंदा मिल गया और वो प्लान देखने के लिए बोलता है और उस समय आपका प्लान वहां उपलब्ध नहीं है, आप प्लान दिखा देते तो वो जुड़ जाता, लेकिन आपको दिखाना आता ही नहीं है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है और आप पैसा वाले आदमी, आप ड्राइवर रखते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी खुद भी चलानी आनी चाहिए। कई बार ड्राइवर को कुछ हो गया तो, यस या नो? तो ये जरूरी है कि प्लान हमें दिखाना आना चाहिए। और प्लान के लिए मैं एक ही बात बोलता हूं, प्लान दिखाने के लिए परफेक्शन जरूरी नहीं है, प्लान दिखाने के लिए एक्शन जरूरी है। क्या जरूरी है? कई लोग इस इंतजार में रहते हैं कि मैं पहले परफेक्ट हो जाऊंगा तब प्लान दिखाना शुरू करूंगा, और घर में ही पड़े रहते हैं, एक्शन कुछ नहीं लेते। लेकिन कई लोगों को प्लान दिखाना आता नहीं है, लेकिन वो एक्शन शुरू कर देते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा ही सही, सेब शॉप की जगह सेब सूप बोल रहे हैं। सबसे बड़ा डायमंड होता है वो बोल रहे हैं, सबसे बड़ा एमरल्ड होता है? कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो लगातार साइकिल की तरह, अगर बंदा घर में साइकिल है, एक बंदा सोचता है मैं तभी इस पे चढ़ूंगा जब परफेक्ट सीख जाऊंगा, वो कभी जीवन में सीखने वाला नहीं है। लेकिन एक बंदे के घर में साइकिल आती नहीं, चल लेके निकल गया, एक आध बार गिरेगी, एक आध बार ठुकेगी, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक अगर लेके घूमता ही रहेगा तो सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा? यस या नो? तो आप, सबसे बढ़िया चीज है कि हम जब भी बाइक चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं, तो क्या करते हैं, कोई खाली सी जगह ढूंढ लेते हैं, कोई ग्राउंड ढूंढ लेते हैं, ग्राउंड ढूंढ लेंगे, उधर कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठुकने का कोई चक्कर नहीं, बड़ा सा ग्राउंड ढूंढते हैं
और वहां पे खूब चक्कर काटते रहो, बाइक हो कार हो, इधर से इधर मोड़ो, इधर से इधर मोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप प्लान में परफेक्ट होना चाहते हैं, उसके लिए कोई टेक्निक जानना चाहते हैं? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि सर ऐसा प्लानर बना दो हमें एकदम दमदार वाला? सारे लोग। आपके सामने कोई बंदा बैठे हो, वो 100% ज्वाइन करेगा। उसका मैं तरीका बताता हूं। आप अपनी लिस्ट में ऐसा बंदा ढूंढो जिसने कसम खाई हो कि मैं जीवन में कुछ भी हो जाए सेफ शॉप ज्वाइन नहीं करूंगा। हेलो, वो इतना नेगेटिव आदमी होना चाहिए कि उसे नेगेटिविटी का गोल्ड मेडल दिया जा सके, एकदम केकड़ा। हेलो, ढूंढ सकते हैं? मिल जाएंगे, बहुत बहुत रहते हैं ऐसे लोग हैं। और ढूंढ के आप ही हैं क्या? हैं? अच्छा आप ही हैं, चलो ठीक है सर, मिल गए हमें, देखो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या करना है? इन्होंने तो कसम खा रखी है कि इनको तो करना नहीं है। हाँ जी, तो ये कोई भी XYZ रहेंगे, उनको तो करना नहीं है, लेकिन वो हमारे एक काम आ सकते हैं। हम कैसा बोलते हैं ये हमें सुन के बता सकते हैं। यस या नो? आपको तो करना नहीं है सर, आप बैठ जाओ आराम से और हम बोलेंगे। ये हमारी कंपनी है सेफ शॉप, A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली, शिक्षा सेहत फैशन तकनीकी सुरक्षा पद्धति। और रोजाना सवेरे 2 घंटे का टाइम देना है, रोजाना शाम को 2 घंटे, 2-2 घंटे इनके दोनों टाइम खराब करो। इनको तो जुड़ना ही नहीं ना, हमें जोड़ना है। इनको इंश्योर कर दो। सर आप देंगे भी पैसा, देखो मैं ईमानदार आदमी, वादा कर दिया मैं लूंगा नहीं। आपने बोल दिया ना मेरे को नहीं जुड़ना, हमें जोड़ना ही नहीं है सर आपको। हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि मैं बोलता कैसे हूं। हाँ जी, जब हम साइकिल चलाना सीख जाते तो कुछ लोगों को ऐसे पकड़ के ले जाते, तू देख मैं कैसी चलाता, तू बताइयो है। तो कुछ लोगों को लेके जाते नहीं जाते, कार चलाना सीख के तो उनको बैठा के घूमते रहते हैं वैसे फ्री में, और तू बैठ गया देख बता मैं कैसी चलाता हूं है। तो बस इसके लिए रखना हमें तो। हाँ जी, और आप ढूंढने निकलोगे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, और बधाई हो मीटिंग में मिल गए, सर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपना काम क्या है? अपने को प्लान दिखाना है, सबसे जरूरी काम है। अगर हम प्लान के बारे में, कई लोग सोचते हैं कि मैं उनको प्लान दिखाने गया तो वो क्या सोचेंगे। कई लोगों को यह लगता है मैं उनको दीवान जी को प्लान तो दिखा सकता हूं, लेकिन दीवान जी क्या सोचेंगे? दीवान जी क्या सोचेंगे ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर दीवान जी क्या सोचेंगे? हाँ जी, हम सोच रहे हैं, बोले वो क्या सोचेंगे? अरे वो क्या सोचेंगे उनको सोचने दो। हाँ जी, हमारा काम क्या है? प्लान दिखाना है। तो सबसे जरूरी चीज है, मार्केट में कोई भी काम कोई भी बंदा कर रहा है वो अपना प्लान जरूर दिखा रहा है, और हमें भी अपना प्लान दिखाना है। सब्जी वाला भी अपना प्लान दिखाता है नहीं दिखाता? पूरी रेडी सजा लेता है और उसके ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोलता भिंडी ले लो, तोरई ले लो है। अगर वो अपनी रेडी को ना सजाए, बोरे में भर के और ऐसे चुपचाप बैठा रहे, क्या उसकी सब्जी बिकेगी? नहीं बिक सकती, उसको चिल्लाना जरूरी है। कपड़े के शोरूम में जाते वो भी ऐसे खोल खोल के कपड़े दिखाते हैं आपको, ये देखिए साहब, ये शर्ट देखिए, ये साड़ी देखिए, ये आप टी शर्ट देखिए। जो भी आप डिमांड करते हैं, आप एक की बोलेंगे वो 50 दिखाएंगे। यस या नो? और वो मना कर दें ऐसे, बोले नहीं हम दिखाएंगे नहीं, ये बताओ कौन सी वाली लेनी है, निकाल के देता हूं। क्या उनका धंधा चलेगा? नहीं चल सकता। तो वो वहां पे अपना प्लान दिखाने के लिए तैयार है, एक ज्वेलर अपना प्लान दिखाने के लिए तैयार है, हर कोई आदमी मार्केट में अपना प्लान दिखा रहा है। तो सेफ शॉप वाले लोगों को भी प्लान दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? तो कई लोग बोलते हैं सर सबको प्लान दिखा दें। हाँ जी, सबको दिखा दो, कोई भी मिले। बोला हाँ जी, कोई भी मिले, करेगा तो वेलकम, नहीं करेगा तो भीड़ कम। कम से हमारा डाउट तो खत्म हो गया। हाँ जी, ये मनीष जी के कहानी है, मैं अगर परमिशन है तो बता दूं वो वाली बात। हंस रहे हैं तो इसका मतलब बता सकते हैं। तो इनके कॉलेज टाइम की बात है, आप लोग बाद में किसी को नहीं बताना, बस मैं आप ही लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? ये अलग बात है, माइक पे बता रहा हूं। तो ये इंटर में पढ़ते थे तब की कहानी है। ये बढ़िया टाइगर स्मार्ट तो है, दमदार, पूरी दादागिरी रहती थी कॉलेज के अंदर।
तो कॉलेज में एक बढ़िया सी सुंदर सी कन्या आई। वो मतलब इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसको देख के मनीष जी का भी पोस्टर डाउन हो गया। बोले यार ये तो मतलब क्या बोलते हैं, बला की खूबसूरत है, क्या बोलते हैं सर, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हद से ज्यादा खूबसूरती। हेलो, समझ लिया, बोले ये अपनी औकात से बाहर की चीज है, और इसके तो 2-4 बॉयफ्रेंड पहले से ही होंगे, हमें कहां घास डालने वाली है, तो दूर ही रहो भैया इससे। पूरी कम्युनिटी ने डिसाइड कर लिया, बोले उधर नहीं जाना। कुछ 10-15 दिन का समय निकला, वही कन्या एक क्लास के पपलू टाइप के लड़के के संग में घूमती हुई देखी गई, कॉफी शॉप में बैठी हुई पाई गई, गार्डन में देखा। अब तो आईपीएस गैंग की हालत खराब। बोले यार ये क्या हो रहा है। उधर कैबिनेट की मीटिंग बैठी, भाई चलो जाके पूछते हैं। सारे लोग इकट्ठे हुए, जाकर के वो मैडम से मिले। मैडम 1 मिनट बात करनी थी। तो वो बोलती है हाँ जी बताओ, एक सवाल पूछना आपसे। हाँ जी पूछो। बात इतनी सी है, इस पूरी कॉलेज के अंदर आपको ये पपलू ही मिला? हम सब मर गए क्या? एक भी ठीक ठाक नहीं दिखा आपको? तो मैडम ने क्या जवाब दिया, जानना चाहते हैं? बोले 15 दिन से मैं आ रही हूं और मैं सोच रही थी कि कोई आए मेरे पास बैठे मेरे से बात करे, कोई आया ही नहीं। पपलू आया तो पपलू ही ठीक है। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? पूछोगे नहीं तो पपलू के संग। ये हालांकि एक काल्पनिक कहानी है, ऐसा नहीं हुआ। मनीष जी अपने बहुत ही वाइट कैरेक्टर के बहुत दमदार लीडर हैं, इस चक्करों में नहीं पड़ते टाइगर साहब। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं भी कि आदमी करने के लिए तैयार है या नहीं है, ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये कब पता चलेगा? जब पहले पूछ लेंगे। हेलो, प्लान दिखाने के बाद सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्यों ना बोल सकते? इससे ज्यादा कुछ तोप चला सकता है कोई? आप बताओ, किसी बंदे को हमने प्लान दिखाया और सामने वाला अगर बहुत ज्यादा गुस्से में, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, मुझे नहीं करना। ठीक है सर, नमस्कार, फिर मिलेंगे। और लेकिन हो सकता है वो मूड में हुआ, हाँ जी, और बोल दिया, बोले मैं तो इंतजार कर रहा था, ट्रिपल आईडी लगाओ और बुलसाई मेरी बीवी से, तुरंत 4 आईडी मेरे घर से लेके जाओ। हो सकता है नहीं हो सकता? यस या नो? तो सबसे जरूरी काम है कि हमें प्लान दिखाते जाना है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि हमारे पास प्लान है। नौकरी वाले के पास तो कोई प्लान भी नहीं है, वो क्या दिखाएगा? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये कोई प्लान है? अरे हमारे पास प्लान है, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति वाला प्लान है कि नहीं? 40,96,000 वाला प्लान है कि नहीं? तो प्लान दिखाना चाहिए।